हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखना। साथ ही साथ मैं आपको साइंस के क्वेश्चन भी करवाता हूं, क्योंकि राजस्थान की कई कंपटीशन एग्जाम्स में साइंस के क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से देखिएगा। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। तो केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा संचालित किया जाता है, इसी वजह से इसको केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहा जा रहा है। कहाँ पे संचालित किया जा रही है? सेवर में, मालपुरा में, शाहपुरा में या बालोतरा में? तो इसका सही होगा सेवर, भरतपुर में। सेवर जगह कहाँ पे पड़ती है? तो आपको ध्यान में होना चाहिए भरतपुर में। भरतपुर के अंदर ये है सेवर, भरतपुर के अंदर केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, ये 20 अक्टूबर 1993 में संचालित किया गया है। 20 अक्टूबर 1993 से संचालित किया जा रहा है यहाँ पे। उसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट में इंजन छाप जो सरसों का तेल है काफ़ी प्रसिद्ध है। इंजन छाप सरसों का तेल, इंजन छाप सरसों का तेल, सरसों तेल ये भी यहीं से उत्पादित होता है, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र से, जो कि सेवर भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, घड़ियालों का संसार किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। इसे घड़ियालों का संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि सर्वाधिक घड़ियाल इसी अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। किस अभ्यारण्य को कहते हैं? चंबल, शेरगढ़, रणथंभौर या ताल छापर? तो इसका सही आंसर होगा चंबल राष्ट्रीय उद्यान, जिसे चंबल राष्ट्रीय उद्यान या चंबल अभ्यारण्य बोला जा सकता है, जो कि राजस्थान के अलावा दो अन्य राज्यों में भी स्थित है। कौन कौन से राज्य हैं? एक तो हो गया राजस्थान, एक हो गया यूपी उत्तर प्रदेश, और एक हो गया एमपी मध्य प्रदेश। इन तीन राज्यों के अंदर फैला हुआ है चंबल राष्ट्रीय उद्यान, चंबल अभ्यारण्य। इसके अलावा राजस्थान के भी 5 जिलों में फैला हुआ है। कौन कौन से 5 जिले हैं? धौलपुर, करौली, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी बूंदी और कोटा। इन 5 जिलों के अंदर राजस्थान में फैला हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा घड़ियाल है, सबसे ज्यादा घड़ियालों की संख्या में पाए जाते हैं, इसी वजह से इसको चंबल राष्ट्रीय उद्यान को ही घड़ियालों का संसार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तोताए हिंद की उपाधि किसे प्राप्त थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। तोताए हिंद किसे कहा जाता है? बदायूनी, अमीर खुसरो, अबुल फजल या हाकिम खां? इसका सही आंसर होगा अमीर खुसरो को तोताए हिंद की उपाधि प्राप्त थी। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं अमीर खुसरो से संबंधित। इन्हें उर्दू का जनक भी कहा जाता है, यह भी आप अच्छे से याद करना। उर्दू का जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो आपको ध्यान चाहिए अमीर खुसरो को जाना जाता है। ये किसके दरबार में थे? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, ये भी आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। उसके अलावा तबले का आविष्कारक के रूप में भी जाना जाता है। तबले का, सितार का, इन सब का आविष्कारक के रूप में किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो को। और तोता हिंद की उपाधि किससे प्राप्त थी? अमीर खुसरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे, कान्हड़ देव कहाँ का शासक था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, और इससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कान्हड़ देव कहाँ का शासक था? उदयपुर का, रणथंभौर का, जालोर का या बीकानेर का? तो इसका सही आंसर होगा जालोर का। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, जालोर को सबसे पहले जबालीपुर के नाम से जाना जाता था। जबालीपुर, जालोर का प्राचीन नाम जबालीपुर था, और ये जालोर का शासक था कान्हड़ देव, जालोर का शासक। इसके अलावा इसके शासनकाल के दौरान एक साका हुआ था 1311 में। 1311 में जो साका हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था? तो आपको ध्यान में होना चाहिए। सामने कौन था? सामने तो था कान्हड़ देव, कान्हड़ देव प्लस साथ में इसका पुत्र वीरमदेव, वीरमदेव, और सामने इसके थे अलाउद्दीन खिलजी, जिसने राजस्थान में काफी ज्यादा शाखे करवाए हैं। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री, अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री को वीरमदेव पसंद आ गया था। कान्हड़ देव का जो पुत्र था वो पसंद आ चुका था। इसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने इस जगह पे युद्ध किया, और वीरमदेव को मतलब अपनी पुत्री के लिए पाने के लिए इन्होंने ये युद्ध किया था। वीरमदेव ने साफ मना कर दिया था, लेकिन इस चक्कर में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था जो कि 1311 में हुआ था। इस वजह से कान्हड़ देव जो वहाँ का राजा था जालोर का, तो 1311 में कान्हड़ देव के यहाँ पे क्या हुआ था, शाका हुआ था। और अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री का नाम क्या था?
तो आपको ध्यान चाहिए फिरोजा, फिरोजा उसकी पुत्री का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे, उत्तर की तोताद्री कहा कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। उत्तर की तोताद्री किसे कहते हैं? भीनमाल को, मंडोर को, गलता को या सांबर को? तो इसका सही होगा गलता जी को, जो कि जयपुर में स्थित है। गलता जी जहाँ पे गालव ऋषि का आश्रम है, उसे उत्तर की तोताद्री कहा जाता है। इसे मंकी वैली भी कहा जाता है। गलता जी को मंकी वैली भी कहा जाता है क्योंकि सर्वाधिक बंदर यहाँ पे पाए जाने वाले, काफी ज्यादा मात्रा में बंदर पाए जाते हैं, इस वजह से इसको गलता जी को मंकी वैली के रूप में भी जाना जाता है। इसे उत्तर की तोताद्री कहा जाता है। और इसे उत्तर की तोताद्री कहा क्यों जाता है? क्योंकि इसमें रामानुज संप्रदाय में, भारत के उत्तर में जो स्थित है, दक्षिण में जो स्थित है, रामानुज संप्रदाय जो कि भारत के दक्षिण में स्थित है, उनका जो मठ है भारत के दक्षिण में, तोताद्री मठ, उसी तरह उत्तर की तरफ में, उत्तर की दिशा में जो मतलब जगह स्थित है रामानुज संप्रदाय की, इसी वजह से इसको उत्तर की तोताद्री कहा जाता है, जो कि गलता जी जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे। अब अपन साइंस के क्वेश्चन करेंगे। पोलियो की मुंह द्वारा दी जाने वाली वैक्सीन है साल्क वैक्सीन, साबिन वैक्सीन, पैरामिक्सो वैक्सीन या उपरोक्त कोई नहीं? तो इसका सही होगा साल्क जो वैक्सीन है वो पोलियो की मुंह द्वारा दी जाने वाली वैक्सीन है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। ओरल पोलियो वायरस, ये OPV जो दवाई है वो किस समय दी जाती है? तो आपको ध्यान रखना चाहिए पोलियो के समय दी जाती है। ओरल पोलियो वैक्सीन कब दी जाती है? तो आपको ध्यान में चाहिए साल्क वैक्सीन जिसे कहा जा रहा है वो पोलियो के समय दी जाने वाली वैक्सीन है। और पोलियो वायरस द्वारा होने वाला रोग है और इसकी वैक्सीन मुंह द्वारा दी जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ज्यादातर बच्चों को यही लगेगा कि वैक्सीन तो टीके के रूप में, इंजेक्शन के रूप में दी जाती है और इसका नाम क्या है? साल्क वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डिजीज ऑफ सेल कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। डिजीज ऑफ सेल का मतलब हो गया कोशिका से। सेल का मतलब किससे हो गया? कोशिका। तो कोशिका का रोग किसे कहते हैं? डिजीज ऑफ सेल किसे कहते हैं? एड्स, हेपेटाइटिस, कैंसर या रेबीज? इसका सही होगा कैंसर रोग को डिजीज ऑफ सेल कहा जाता है क्योंकि कैंसर रोग में क्या होता है? अनियंत्रित कोशिका में वृद्धि होती है। अनियंत्रित वृद्धि जिसकी वजह से कैंसर रोग, मतलब जो सेल्स के अंदर खराबी पैदा करती है उसे ही कैंसर रोग के रूप में जाना जाता है। इसी वजह से इसे डिजीज ऑफ सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी, रक्तस्राव, ऑस्टियोमलेशिया या पेलाग्रा? तो इसका सही होगा विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है, हड्डियों का रोग होता है, इसी वजह से इसको ऑस्टियो बोला जा रहा है। ऑस्टियो किसको बोला जाता है? जो हड्डियां होती है उसको ऑस्टियो बोला जाता है और विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे। भोजन में लौह तत्व की कमी से होने वाला रोग है। भोजन में लौह तत्व Fe, लोहा मतलब Fe, जिसको फेरस बोलते हैं, की कमी से होने वाला कौन सा रोग होता है? मधुमेह, गठिया, एनीमिया या पीलिया? तो इसका सही होगा एनीमिया रोग। भोजन में लौह तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है, जिसे रक्ताल्पता भी बोलते हैं। रक्त की कमी जिसे रक्ताल्पता भी बोला जाता है और ये Fe, फेरस या फिर लोहे की कमी की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। रक्त का स्कंदन करने वाला विटामिन है विटामिन E, विटामिन A, विटामिन K या विटामिन B? तो इसका सही आंसर होगा विटामिन K। रक्त का स्कंदन मतलब हो गया थक्का जमाना, रक्त का थक्का बनाना। चोट लगने पर जब रक्त रुक जाता है तो वो थक्के की वजह से ही रुकता है। उसमें कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो आपको ध्यान में होना चाहिए विटामिन के उसमें रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। आई होप जो भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं आपको अच्छे लगे होंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।